देखिए, प्रदूषण हर साल दीपावली के आसपास काफ़ी बढ़ जाता है। इस बार भी बढ़ा, लेकिन इस बार और सालों के मुकाबले कम टाइम तक इतना ज़्यादा रहा। और ये प्रदूषण सिर्फ एक ज़िला या एक प्रदेश का नहीं है, बल्कि हमारे काफ़ी बड़े हिस्से में पंजाब, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल तक पूरा एक ऊपर एक लेयर बन जाती है। उसके नीचे ये हमारा प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ जाता है, लेकिन इस बार उतना नहीं बढ़ा। और उसके लिए हम लोग जो वजह है वो कार्बन पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, उसकी रोकथाम के लिए हमारे विभाग ने काफ़ी काम किया। यही वजह है कि इस बार प्रदूषण कम समय तक और कम बढ़ा। मंत्री जी, ये देखने में आता है कि अगर हम साल भर की बात करें तो औद्योगिक जो प्रदूषण है, चाहे नदियों के पानी के में जो प्रदूषण है या फिर और तरीके के जो प्रदूषण होते हैं जिसमें जो प्राकृतिक संसाधन है वो प्रभावित होते हैं, तो उसके लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, नदियों में जो प्रदूषण होता है उसके लिए नगर निगम से, नगर पालिकाओं से हम कहते हैं सीवर डायरेक्ट नदी में मत डालो, अपने नाले नदी में मत डालो, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, एसटीपी लगें, उसके बाद ही जाए। क्योंकि अगर बिना एसटीपी के सीवर सीधा मिलेगा नदी में तो नदी प्रदूषित होगी। और उसके लिए अब जगह जगह लगाए जा रहे हैं, गंगा में, यमुना में काफ़ी जगह पे लग गए हैं और कुछ जगह पे बन रहे हैं और फ़र्क हो जाएगा। और नदियाँ पहले से काफ़ी साफ़ है। ये लखनऊ में नाइट सफारी बनाने का प्रोग्राम वन विभाग चला रहा है क्या? लखनऊ में नाइट सफारी का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ मामला रुका हुआ है, लेकिन हमें उम्मीद है जल्दी ही ये सही हो। ये देखिए, पर्यावरण प्रदूषण ये बहुत बड़ी समस्या है, जिससे कि ढेर सारी बीमारियां लोगों में आ रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं। इसको अब जब तक दुरुस्त नहीं किया जाए, जो बीमारियों का समझ लो घर, अगर पर्यावरण नहीं सही है, अगर प्रदूषण रहित वो समाज नहीं है तो बहुत समस्याएं आती हैं। इसलिए इसमें आम आदमी का भी बहुत बड़ा सहयोग है, उसको करना पड़ेगा, उसको ध्यान देना होगा, पेड़ लगाए और साफ सुथरा रखे। और उससे ज़्यादा सरकारें तो हर साल करती हैं पर्यावरण के ऊपर और न जाने कितने पेड़ लगाती हैं, लेकिन वो सही ढंग से लग नहीं पाते हैं, ना उसका पर्यावरण पे कोई असर पड़ रहा है। दिन का दिन पर्यावरण प्रदूषण बढ़ते ही जा रहा है, जिससे कि ये देश के आम आदमी के ऊपर, आम आदमी का, आम और सामान्य और सभी को इससे दो चार होना पड़ रहा है। उससे तमाम प्रकार की बीमारियां लोगों को आती हैं, उत्पन्न होती हैं और परेशान होते हैं। डॉक्टर लोग पैसा काटते हैं, लेकिन उस अंग्रेजी दवा से सही होने वाला नहीं। हमको आपको जागरूक होना पड़ेगा, सरकारों को जागरूक होना पड़ेगा पर्यावरण के विषय में, और प्रदूषण ना फैला बढ़े इसके विषय में जनता को जागरूक करना पड़ेगा। तो सरकार हर साल अगर कभी कभी सवेरे घूमने का मन करता है और घर से निकलो तो हमारे पुराने लखनऊ में तो निकलने का मन नहीं होता, इतना कूड़ा पड़ा रहता है, पूरी गलियां भरी रहती हैं, नालियां मजबूजा रही हैं। तो ये चीज है कि आदमी जागरूक और अपने ही घर के सामने, अपनी ही गलियों में कूड़ा फेंकता है। हमको अपने घर में डस्टबिन रखना चाहिए। नगर निगम का आदमी आता है, चिल्लाता है कि भैया कूड़ा डाल दो। तो एक तो हर आदमी जागरूक होते हुए आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भारत का हर नागरिक जागरूक बने। और एक जो नारा हमारे मोदी जी ने दिया था स्वच्छता का, तो इतना अच्छा नारा गांधी जी ने भी स्वच्छता का नारा दिया था, ठीक है। उनको देखते हुए स्वच्छता ही सब कुछ है। स्वच्छता जहाँ होती है वहाँ ईश्वर का वास होता है, ठीक है, वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। तो इसलिए स्वच्छता रखिए, अपनी अपनी गली, अपने मोहल्लों को ठीक रखिए। जो हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं, अगर वो धुआं दे रही है, ठीक है, तो उसकी भी रिपेयरिंग कराइए।